लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भारत भूमि की जय जयकार हो। बरसाने के वास की आस करें सबसे, और जाकी महिमा को कहे, जहाँ कृष्ण धरे सखी भेष। ये वो भूमि है बरसाना, जहाँ भगवान श्याम सुंदर अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आते। यहाँ वो हमेशा स्त्री रूप लेकर के आते हैं। स्त्री रूप कभी चूड़ी वाली, कभी मालिन वाली, कभी लिलहारी मीन्स लीला गोदने वाली, टैटू वाली। श्याम सुंदर इस भूमि में सखी वेश गोपी रूप में ही आते हैं। ऐसा इस भूमि का भाव है। ये महारानी की भूमि है। और फिर भी श्याम सुंदर श्री जी को रिझा रहे हैं। परम धन राधा नाम अपार, जाए श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार। परम धन राधा नाम अपार, भगवान श्याम सुंदर इसको बार बार अपनी मुरली में उच्चारण कर रहे हैं। और राधा कुंड के जल में बीच में खड़े होकर के एक पैर से श्री जी के नाम की माला कर रहे हैं। फिर बरसाना धाम में उनका आगमन हो रहा है। वो धाम में आ रहे हैं, वास्तविक रूप में नहीं, गोपी रूप में। यहां नारी रूप में वो आ रहे हैं। निकुंज में जो हमारे यहाँ प्रवेश है वो पुरुष रूप में नहीं है, वो नारी रूप में है। आप हमारे यहाँ नारी रूप में ही आ सकते हो। जो यहाँ का भाव है, श्री जी के दर्शन का जो भाव है, गोपी रूप है। गोपी रूप, अंदर गोपी वाला भाव, अंदर हृदय में गोपी भाव होना चाहिए। श्री जी और श्याम सुंदर को आप तभी समझ पाओगे जब आपके अंदर गोपी भाव होगा। यहां जितने भी देवता आए, सबने गोपी रूप धारण किया है। उसमें भी सर्वप्रथम शंकर भगवान महादेव, वो भी यहाँ महाराष्ट्र में गोपी रूप धारण करके आ रहे हैं। गोपी रूप में वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जो कि गोपी रूप में विराजमान हैं। तो इस भूमि की जो महिमा है, बरसानो बरसत रहे, बरसानो बरसत रहे। और प्रेम अहिर्निश भोर, और प्रणत वत्सरा श्री राधिका बरसाना सिरमौर। बरसाना सिरमौर है, वृक्ष का जो शीश है ना, वृक्ष का शीश बरसाना है, सिरमौर। और हर समय यहां प्रेम की वर्षा होती है। प्रेम अहिर्निश भोर, भोर से ही राधे राधे गुंजायमान होने लग जाते हैं। जयकारे राधे राधे। मंगला आरती होती है हमारे यहाँ 5 बजे, 4-3 बजे से यहाँ की घेवर वन परिक्रमा चालू हो जाती है। रास्तों में सभी से राधे राधे, जय श्री राधा रानी की जय। कोई रसिया गा रहा है, कोई अपने भाव गा रहे हैं, ऐसे ऐसे भक्त चालू हो जाते हैं। तो प्रेम अहिर्निश भोर, यह स्वैसी प्रेम की वर्षा चालू हो जाती है। ऐसी इस धाम की महिमा है। और इस धाम में बरसाना सिरमौर है, बरसाना सिरमौर है, देवभक्ति तत्काल। और जहां श्री श्यामा जी के मांगत टू गोपाल, भक्ति देवभक्ति तत्काल। या आप एक बार श्री जी के आगे शीश झुकाओगे, भक्ति की प्रदान मिलेगी। और कहीं से नहीं मिलेगी ये प्रदानता, बरसाना से। ये बरसाना में ही है ताकत, जो बरसाना में शीश झुकाने से ही आपको जो मिलेगी, भक्ति देवभक्ति तत्काल। और जहां श्री श्यामा जी के मांगत टू गोपाल, भगवान श्याम सुंदर यहाँ की गली गली में, यहाँ के ब्रज रसकों के यहाँ, यहाँ की ब्रज गोपियों के यहाँ, उनकी ढेरियों पे, उनके घर के दरवाजों पे आज भी टूक मांग के खा रहे हैं। राधा नाम को सपने में हूं लेत, ताकू मोहन सांवरो, रीज अपन कर लेत। राधे राधे नाम को अगर आप सपने में भी लेंगे तो मोहन सांवरे
आपको अपने अंक में भर लेंगे, गले लगा लेंगे। मगर श्याम सुंदर पे भी ये कृपा कब होती है? जब गोपी रूप वो धारण करते हैं। गोपी रूप को जब वो धारण करते हैं, निकुंज नायक ललिता जी, निकुंज की जो नायक हैं वो ललिता जी हैं। प्रधान सखी, श्री जी की प्रधान सखी, महारानी की प्रधान सखी, सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसको बोला जाता है वो ललिता जी हैं। तो ललिता जी के बिना असंभव। महारानी को, ठाकुर श्याम सुंदर को, वृक्ष की लीलाओं को, वृक्ष की महिमा को, वृक्ष 84 कोष को असंभव है समझना, आप कभी समझ नहीं पाएंगे। ललिता जी को शीश सर्वप्रथम झुकाना ही पड़ेगा। उनके दर्शन के बिना ब्रजभूमि में आपका कभी नहीं लगेगा। कितना भी आ लेना, कुछ भी कर लेना, या कभी नहीं लगेगा। ललिता जी के दर्शन के बिना असंभव है। ठाकुर श्री जी और संत यहाँ के वो कभी कृपा नहीं कर पाएंगे ललिता जी के दर्शन के बिना। तो ललिता जी प्रथम है। उनकी प्रधान सखी महारानी भी, महारानी की प्रधान सखी ललिता जी। ललिता जी की आज्ञा के बिना श्याम सुंदर नो नेवर कभी निकुंज में नहीं आ सकते। श्याम सुंदर, हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। श्याम सुंदर भी उनकी ललिता जी की आज्ञा के बिना निकुंज में नहीं प्रवेश करते हैं। तो ललिता जी निकुंज की प्रधान सखी हैं। ललिता जी हम आपको लेके चलेंगे ऊंचा गांव में, उनका दर्शन है, ऊंचा गांव की लीला है, और ऊंचा गांव से पूरे वृक्ष की उत्पत्ति है। ये भी हम आपको बता रहे हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ऊंचा गांव से पूरे वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। हाँ, ये हमारे आचार्यों ने प्रागट्य किया है, ये ऊंचा गांव से हुआ है। ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। हम आपको ऊंचा गांव लेके चलेंगे और ललिता जी के भव्य दर्शन कराएंगे, त्रिवेणी कूप के दर्शन कराएंगे, बड़ा भव्य आपको आनंद करवाएंगे, और ये लीला समझाएंगे ललिता जी ने कैसे, और ये वृक्ष कैसे प्रागट्य हुआ, और कैसे यहाँ की आनंद आए, और कैसे यहाँ की लीलाओं का आनंद आप लोग ले रहे हो, जभी से ले रहे हो। राधे राधे, राधा रानी की। हाँ, जाने से पहले मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा, हमारे ब्रजधाम चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके दास हैं, और आपको ऐसे ही हम दर्शन कराते रहेंगे, और आप आगे की लीलाएं का आनंद कराते रहेंगे। जय जय श्री राधे, राधा रानी की। गोवर्धन गाय हुलासा और ब्रजजन दासन को दासा। हम तो भैया ब्रजवासी सबके दास हैं। जय हो लाडली लाल की, जय राधा रानी की जय।